अगर आप देखें तो कंपैरेटिव एनालिसिस करना है हमने, 3 डायोड्स होंगे हमारे पास। पहली दूसरी खोलें, ये देखें मैंने दूसरी खोली है, हाल ये कंपैरेटिव एनालिसिस में देखें ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये जनरल पर्पस डायोड है, फास्ट स्विचिंग डायोड है और शॉर्ट की डायोड है, ठीक है। तो 3 डायोड्स की हमने करेक्टरिस्टिक देखनी है और इसके अंदर देखें स्विचिंग स्पीड है जिसको रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं, ये लीकेज, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखें तो हमारा करेक्टरिस्टिक कर्व्स है जो डायोड की होती हैं, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक कर्व्स देखने के लिए आप नीचे जाएं ज़रा, ये देखें ये करेक्टरिस्टिक कर्व है, यानी कोई भी डायोड होगा हमारा, उस डायोड को हम लगाएंगे। 3 डायोड है इस वक्त पार्ट, तीनों डायोड के क्रॉस वोल्टमीटर लगाएंगे और सीरीज में एमीटर लगाएंगे। कोई रजिस्टर लोड होगा जिसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, पीछे सोर्स होगा एक, और हम इससे पीछे सोर्स से वोल्टेज चेंज करते जाएंगे। और चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी वी डी यानी वोल्टेज डायोड के क्रॉस और उसका करंट चूँकि सब में सेम है तो वही करंट डायोड का करंट होगा। तो आई डी वर्सेज वी डी, आप देखें वी डी एक्स एक्सिस पे और आई डी वाई एक्सिस पे। तो ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक कर्व इन फॉरवर्ड या फर्स्ट रीजन आ जाएगी। अच्छा, रिवर्स में आएगी तो वो किस रीजन में आएगी बरा, किस क्वाड्रेंट में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। तो इस तरह हम दोनों क्वाड्रेंट में इसकी वी आई करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो दूसरा क्या है हमारा स्टेप, दूसरा है रिवर्स रिकवरी टाइम। तो ये डायोड्स का हम देखेंगे कि डायोड्स को जब हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करते हैं तो इनका क्या होता है कि ये स्विच ऑफ जल्दी नहीं होते, मतलब यानी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का क्या मतलब है, ये स्विचिंग स्पीड बढ़ रही है ना, यानी जल्दी वो साइकिल जीरो क्रॉसिंग कर रहे हैं। अब इसमें कुछ डायोड जो है वो जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी पे ठीक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं कुछ डायोड जो है वो फ़ौरन ऑफ नहीं होंगे, कुछ टाइम लेंगे ऑफ होने में। वो जो टाइम है उसको रिवर्स रिकवरी टाइम कहेंगे। अब ये हम तीनों डायोड का देखेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके हम तीनों को कंपैरिजन करेंगे, हम देखेंगे कि कुछ डायोड जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हाई फ्रीक्वेंसी पे ये डायोड हमने नहीं लगाना, मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए नहीं है। मतलब इस तरह हमें डिफरेंट डायोड्स का कंपैरिजन हो जाएगा, ऐसी है ना। अच्छा, इसी तरह फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट है। अब जो जब रिवर्स बायस करेंगे यानी डीसी सोर्स हम उल्टा लगा दें, यानी रिवर्स बायस हमें चेक करना है। तो अब आप करें कि इसमें जो रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है, इसमें हम इसकी डाटा शीट से देख के चेक करेंगे कि इसका रिवर्स करंट क्या है। तीनों डायोड्स का कंपैरिजन करेंगे कि रिवर्स करंट जो है वो सैचुरेशन करंट किसका ज़्यादा है, किसका कम है। हम देखेंगे कुछ डायोड जो है वो उनका रिवर्स करंट ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से रिवर्स करंट ज़्यादा होने का मतलब है कि उसका पावर लॉस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि P/VI। अगर वोल्टेज सेम रखे सब में सेम रखेंगे। अच्छा, सेम रखने के लिए क्या करेंगे, मतलब 3 डायोड में लगाता हूँ एक ही सर्किट में और मैं चाहता हूँ कि सब के क्रॉस वोल्टेज सेम हो ताकि मैं रिवर्स सैचुरेशन करंट सब, वेरी गुड, ये इनका पॉइंट एक लिख लें। रोल नंबर क्या है इनका, 151। तो मतलब ये है कि फिर पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। तो आज मैक्सिमम पॉइंट 3 ही है, ताकि उसका 3 के बाद उसने नहीं बोलना, फिर उसके बाद अगले की बारी है, ठीक है, ताकि जो है ना वो लिमिट कर सके, या बल्कि एक ही कर लो बस। अब आपने नहीं बोला, आपका टाइम खत्म हो गया। अच्छा, अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो बस वो आपका खत्म हो गया, तो चांस खत्म हो गया, एक चांस है बस बोलने का आंसर, ठीक है। हाँ चलें, अब और बोलेगा। अच्छा, रिवर्स सैचुरेशन करंट के बाद आप देखें तो आगे है कंपेयर पावर लॉस। अब हम देखेंगे पावर लॉस निकालेंगे। अब पावर लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पावर लॉस भी 2 तरह का है, एक रिवर्स पावर लॉस है, वो रिवर्स सैचुरेशन करंट की वजह से रिवर्स पावर लॉस हमारा निकल आया, ऐसी है ना, पावर लॉस निकालेंगे वोल्टेज इनटू करंट। और इधर हम कंपेयर करना है पावर, तो इसमें 2 तरह के, एक फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैंने तीनों का कंपैरिजन करना है एक ही सर्किट में और मैं चाहता हूं कि सब का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप देखूं, सब में कितना डिफरेंस है, हर एक का डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप देखना चाह रहा हूँ। वेरी गुड, इनका रोल नंबर लिखें। ये आपने आप नहीं बोलना, ठीक है, आप खत्म हो गए इनका। अच्छा, तो वो हम सीरीज में लगा के देखेंगे, करंट सेम फ्लो करवाएंगे और देखेंगे सब में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप सबका क्या है। अब हम देखेंगे कुछ डायोड्स का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कम है, कुछ का ज़्यादा है। अच्छा, जिसका कम है फॉर एग्जांपल, अब किसका कम है उसका नाम है, इसलिए ले रहा का कंप्लेक्स नहीं जा रहा मैं, वैसे ओवरऑल कर। अगर एक का कम है वोल्टेज ड्रॉप, फॉर एग्जांपल एक का वोल्टेज ड्रॉप हाफ है, दूसरे का डबल है, जब वोल्टेज ड्रॉप डबल है करंट तो सेम हो रहा है फ्रो, तो पावर लॉस क्या आएगा, हाँ, तो जिसका करंट ज़्यादा है
हाँ तो ये ठीक है, मतलब सही है। ये तो वही है ना कि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आता है। तो वो उसमें ये है कि आपका ये कोई आंसर नहीं कोई और बता देना खैर है। अच्छा, तो इसमें आपने क्या करना है कि करंट को वोल्टेज पे उसके डायोड के क्रॉस वोल्टेज। अच्छा, अब हम डायोड के क्रॉस वोल्टेज लेना चाह रहे हैं। पिछले इंट्रोडक्शन में हमने डिफरेंट वोल्टेज मेजर करने के तरीके देखे थे। अब 3 डायोड सीरीज में लगे हुए हैं, मैं हर डायोड के क्रॉस वोल्टेज चेक करना चाह रहा हूँ। क्या यूज़ करूँगा, कौन सी प्रॉब? वेरी गुड वेरी गुड। इनका आसमा का लिखे, आसमा ही है ना, आसमा का लिखे, बस आसमा चांस खत्म। ठीक है, ठीक। अच्छा, वो हमने रिवर्स जो है क्या नाम है डिफरेंशियल प्रॉब, 3 डिफरेंशियल प्रॉब लगाएंगे और तीनों डिफरेंशियल प्रॉब का नाम हमने डिफरेंट रखना है। यानी 3 डायोड है तो तीनों डायोड के नाम से उसको रख लेंगे। कोई शॉर्टकट ढूंढे, जिस तरह एक डायोड है तो उसके 2 पूरा डायोड का नाम जो भी है उसका पहला डिजिट तो आखिरी का पहला डिजिट ले रहे हैं तो उस नाम से उसको रख लें। ठीक है, अच्छा ये वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा वो वोल्टेज हम निकालेंगे। उसके बाद फिर उनका पावर लॉस, जिस का वोल्टेज कम आएगा ड्रॉप, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, अगर करंट सेम हो तो उसका पावर लॉस क्या होगा? अगर किसी का पावर लॉस यानी वोल्टेज ड्रॉप हाफ है, सेम करंट फ्लो है, सीरीज में लगे हैं, तो उसका वो क्या आएगा, पावर लॉस क्या होगा? हाफ होगा। पावर लॉस भी हाफ हो जाएगा। इससे हमें पता चलेगा, इससे एनालिसिस ये करेंगे कि 3 डायोड्स में, अब आपने कंक्लूड करना है कि इन 3 डायोड्स में कोई ऐसा डायोड होगा जिसका पावर लॉस हाफ होगा और बाकियों का कहीं डबल होगा। मतलब कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। तो 3 डायोड है तो उसमें से कोई एक डायोड होगा, ये आप बताएंगे आखिर में कि इसमें से कोई एक ऐसा डायोड था जिसका दो डायोड का तकरीबन करीब था, उनका भी आपस में डिफरेंस क्या है वो भी आपने नोट करना है। लेकिन 2 डायोड एक सिमत खड़े होंगे और तीसरा डायोड जो है ना वो बिल्कुल ही उनसे डिफरेंट होगा, उसका हाफ लॉस होगा। अगर हाफ पावर लॉस है इसका मतलब है कि अगर यही करंट में 100 गुना कर दूं, यानी करंट पहले 1 एम्पीयर था फॉर एग्जांपल, और वोल्टेज ड्रॉप में एग्जांपल दे लेते हैं कि एक का ड्रॉप 1 वोल्ट था, 1 एम्पीयर करंट फ्लो हुआ, एक का 1 वोल्ट, 2 का 1 वोल्ट था और एक का जो है ना वो हाफ था, उसका 0.5 था। अब मुझे बताएं कि मैं अगर इसका पावर लॉस क्या होगा, हाफ वाले का कितने वाट होगा? 0.5 वाट आ जाएगा, ऐसे ही ना। अब मैंने 100 एम्पीयर गुजारा उसी सर्किट में, फिर क्या होगा? तो 50 वाट, और एक का कितना है, दूसरों का कितना है, तो बाकियों कितना है, उसका डबल हो गया 100 वाट। तो अब जो एक 100 वाट लॉस कर रहा है और एक हाफ कर रहा है 50 वाट, इसका मतलब जहाँ वाट लॉस ज़्यादा हो रहा है वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि वो एप्लीकेशन के लिए उसके लिए सूटेबल नहीं है। इसका मतलब वो जो कम लॉस कर रहा है वो दैट इज़ मोर सूटेबल, कि लॉस कम है। अच्छा, इसी तरह रिवर्स में जाएंगे, रिवर्स में भी इसी तरह देखेंगे कि रिवर्स में एक लॉस ज़्यादा कर रहा है, उसका रिवर्स करंट ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा कर रहा है, यानी 2 का लॉस अगर एक तरफ है तो तीसरे का लॉस उससे कोई 1000 गुना ज़्यादा है। अब ज़्यादा होने की वजह से डेफिनेटली उसका पावर लॉस भी ज़्यादा होगा। और जितने डायोड, जिस तरह ब्रिज में 2 यूज़ हो जाते हैं, इस तरह अगर सीरीज़ में और डायोड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप तो उसका लॉस मल्टीप्लाई होता जाएगा, और मल्टीप्लाई होने की वजह से उसके अंदर लॉस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होती है तो उससे क्या होता है, स्विचिंग स्पीड कम हो जाती है। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आपको क्या है कि उसके लिए आपको स्विचिंग स्पीड कम हो जाती है। हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट की वजह से रेजिस्टेंस मजीद यानी एड अप होती है, यानी इसको कहते हैं लूपिंग। ठीक है, लूपिंग होती है, यानी आपने रेजिस्टेंस बढ़ी, लॉस बढ़ा, उस लॉस की वजह से फिर रेजिस्टेंस बढ़ी और फिर लॉस उसी ने ऐड अप करना शुरू कर दिया, यानी लॉस को फिर सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होना शुरू हो गया। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, डाउन किसी चीज़ की नहीं, लॉस की बात कर रहा हूँ कि ख़राब या सही हो तो बात की बात नहीं यार, फिलहाल लॉस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब वो हीटअप होगा डेफिनेटली, तो हीटअप होने की वजह से क्या होगा, कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह घर के अंदर हमने एक हीटर लगाया होता है, ये चेक करेंगे, क्लैपिंग करेंगे। अच्छा, अब उसमें क्या होगा कि जब हीट लॉस प्रोड्यूस करते हैं, एक हीटर का काम कर रहा है फर्ज में, तो उसके साथ हमें फिर हीट सिंक लगाना पड़ेगा। समझ, अगर हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो इसमें से कोई एक ऐसा डायोड होगा जिसका पावर लॉस ज़्यादा है दूसरों से कंपैरिजन में, अगर उसके साथ हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो वो थर्मल रन, इसको कहते हैं थर्मल रनवे, तो ऐसी हीट बढ़ती जाएगी कि वो फिर आपका थर्मल रन में चला गया, हीट को ऐड करती जा रही है, आपने वो लगाया नहीं उसका हीट सिंक, तो वो आपका डैमेज हो गया। ठीक है, तो इसमें से आपने देखना है कि कौन सा, ये आखिर में आपने जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ इसके आंसर आपने आखिर में इसी में सर्च करने हैं। यही आंसर मैंने आपसे आखिर में एक जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो यही पूछने हैं आपसे, और आपने फिर उनके नाम बताने हैं। अभी तो मैं नाम नहीं बता रहा ना,
अभी इस प्रोसेस से गुजरेंगे फिर आपको नाम भी पता चल जाएंगे उसमें क्या है, किसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा था, कौन सा था डायोड, उसका नंबर क्या था, ये सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ में पता चल जाएंगी। नहीं, हाँ ये देखें ना, अब ये क्वेश्चन है कि भाई डिफरेंशियल प्रॉब से तो वोल्टेज पता चलेगी बस, बाकी करंट लगाना है तो करंट प्रॉब से है, पावर लॉस है तो उसके लिए पावर प्रॉब लगानी पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो अगर उसको आपने वेव फॉर्म की फॉर्म में देखना है तो ट्रांजिएंट मोड में जाना पड़ेगा, अगर वैल्यूज़ की फॉर्म में देखना है इंटरेक्टिव में जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। सर अगर हमने डायोड्स को पैरेलल में लगाया हुआ हम लोग डिफरेंशियल करंट मेजर करना चाहते हैं तो फिर क्या, कौन सी प्रॉब्लम? डिफरेंशियल करंट वैसे एग्जिस्ट करता है अभी? नहीं होता, वो तो प्रोब्स यूज कर रहे हैं। अच्छा ये अच्छा इन्होंने बताया कि पैरेलल में करंट, पैरेलल में सबका करंट डिफरेंट होता है, तो हर एक के साथ आप सीरीज में उसका वो करंट प्रोब लगा देंगे, सिंपल बस। पैरेलल में ना तीन, तो हर एक की सीरीज में आप एक करंट लगा देंगे, हर एक का डिफरेंट करंट आ जाएगा। नहीं नहीं ये कुछ नहीं, कोई चीज मतलब ये। अच्छा उसके बाद देखें जनरल एप्लीकेशंस, तो आपकी कुछ जनरल एप्लीकेशंस है जो भी हम वो भी देख लेंगे, और डाटा शीट हमने फिर हर एक डायोड की जो आपने करना है। तो अब आपने क्या करना है कि मैंने तो इधर कोई रैंडमली हो सकता है कि 3 टाइप है डायोड की, तो एक टाइम में मैं कोई 1 या 2 निकालूं, तो आपने उसमें से मज़ीद आपने अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना है। जब लैब रिपोर्ट में लिखें तो कुछ डाटा शीट अपनी तरफ से करें और उसका एनालिसिस खुद करें इसमें, तो मुझे कुछ डिफरेंट भी नज़र आए, ठीक है। अच्छा इसी तरह जो है वो ये आ गया। अच्छा नीचे ये करैक्टरिस्टिक आ गई, ठीक है। इसके बाद नीचे चलते हैं, अब देखें वी आई करैक्टर, ये सारा हमने इस तरह करना है। अब वी आई करैक्टरिस्टिक निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये तरीका है, ये सर्किट है एक, मतलब एक तो एक्सेल में हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़, या दूसरा तरीका क्या है, हाँ ये हमने इंटरेक्टिव मोड में किया है, ऐसे ही है ना। दूसरा हम डीसी स्वीप से हम डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, यस सर, डीसी दोनों का। तो अब पहले हम इसमें देखते हैं कि ऐसे कैसे करते हैं, और उसके बाद हम उसको और चले अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिएंट मोड में करेंगे। सबसे पहले ये फोल्डर में ओपन जाएं, पहला ओपन करें, ये पहला CR लिखा हुआ ये डिज़ाइन 1, पहला ये नीचे, पहला ये वाला पहला। डिजाइन, अच्छा ये सर्किट अब आपने बनाना है, ये इसको इस तरह वो कर लें, ये देखें सिंपल सर्किट, जूम करते जाना इनको ताकि नजर आए। ये देखें, अब आप देखें इसके अंदर सिंपल आप डायोड लगाना है। अब हमने पहला डायोड, 3 तरह के डायोड है, एक था हमारा जनरल पर्पस जो कि नॉर्मली यूज़ करते हैं आप, दूसरा जो है आपका स्विचिंग डायोड या फास्ट स्विचिंग डायोड, तीसरा जो है शॉर्ट की डायोड, ठीक है। तो तीनों का कंपैरिजन करना है। तो ये अभी हमने एक जनरल पर्पस ले लिया 1N4001, और ये 1N4001 से लेके 1N4007 ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ऐसी है। और फास्ट स्विचिंग में या स्विचिंग डायोड में कौन सा यूज़ करते हैं आप, शॉर्ट की वाले कौन सा है उसका नाम बताएं, फास्ट स्विचिंग वाला, शॉर्ट की नहीं। अपना नहीं ये तो जनरल पर्पस है ना, 1N4001, और उसमें 402 क्या, सर जो जनरली नॉर्मली यूज़ होता है जो फास्ट सर्विस। सर 41 हाँ ये इन्होंने ठीक है, इनका रोल लिखे यार, आपका चांस खत्म हो गया, ठीक है ठीक हो गया, रोल बता देंगे। तो 4148, रोल नंबर तो फास्ट स्विचिंग में हम 4148 यूज़ कर लेंगे, और इसी तरह शॉर्ट की में भी कोई दिखा बता दे मुझे। हाँ ये इस तरह का कोई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इसकी डाटा शीट हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ से वेबसाइट पे जाएं, इसमें लिखें datasheetcatalog.com, अच्छा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लिखें 1N400, अच्छा 1 हमने कर लिया, 402 करते हैं हम बात, ठीक है। अब लिखें इधर 1N4002 लिखें ज़रा, DC है अभी फिलहाल। अच्छा ये आपकी ओपन होगी, इसमें देखें ये डिफरेंट कंपनीज हैं, तो इसमें से कोई कंपनी ले लें, फॉर एग्जांपल हम कोई डिफरेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बाइट्स ये है, चेन्नई इलेक्ट्रॉनिक्स है, कौन सी कंपनी है आपकी, फेयर चाइल्ड भी है, फ्यूजी की ले लेते हैं आज, ठीक है। फ्यूजी का लें ज़रा, फ्यूजी इलेक्ट्रिक, फेयर चाइल्ड की आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, बस फेयर की लें, फिर ये फेयर की क्लिक करें। चलें लें, इसमें यहाँ जाएं, ये फेयर चाइल्ड आ गया, इसके आगे जाएंगे तो ये आपका IN402 डाटा शीट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF ओपन होगी,
PDF को डाउनलोड करें, इसको ओपन करें, जैसे ही ओपन करेंगे सारी आ जाएंगी, ठीक है, सारी आ गई तो ठीक है। अच्छा आप इसमें देखें थोड़ा सा, इसने डाटा शीट से भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। देखें इसमें लिखा हुआ लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और हाई सर्ज करंट कैपेबिलिटी, मतलब इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए। अब जनरल पर्पज़ में देखें तो इसके अंदर आप देखें सबसे पहले हमें रिवर्स वोल्टेज चाहिए, तो रिवर्स वोल्टेज 402 की क्या है 100 है, ऐसी है ना। और इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, नीचे जाए ज़रा, इलेक्ट्रिकल ये फॉरवर्ड वोल्टेज जो है ना इसका, ये देखें 1.1 वोल्ट है। अब आपने जब मैनुअल में लिखना है तो इसको इसी डाटा शीट को इतना जितना आपको चाहिए इतना इसको प्रिंट स्क्रीन करें और साथ साथ लगाते रहें जहाँ जहाँ इसको डिस्कस कर रहे हैं। और बेहतर है इसको हाईलाइट कर दें, ये देखें ना, इसको हाईलाइट करें ज़रा, ये PDF को, ये देखें फॉरवर्ड वोल्टेज देख रहे हैं तो इसको हाईलाइट कर दें इस तरह। और पीछे आपने रिवर्स वोल्टेज देखी है तो इसको हाईलाइट करें, ये देखें। और आपने 402 की देख रहे हैं तो ये देखें, इसको हाईलाइट कर दें, तो इससे आपको पता चल गया। ये नहीं हो रही, ये उसमें वेबसाइट में बना है। हाँ ठीक है, चले ये हाईलाइट हो जाएगी, सही है। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर तो 4002 है। अब आप मल्टी सिम में जाएं, 402 आप इसको रिप्लेस करें विद 402, इस पर डबल क्लिक करें और इसको रिप्लेस कर दें, 4002 लिखें ज़रा इधर, ओके कर दें, ठीक है। इसको रिप्लेस करें 402 से, हो गया आपका कि नहीं। अब आप देखें इसके अंदर ये जो आया है मल्टीमीटर है, ये सारे मल्टीमीटर है। सिंपल एक मल्टीमीटर लें और ये इस मल्टीमीटर पे क्लिक करें ज़रा। जब क्लिक करेंगे तो अगर उसकी वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं तो देखें इस पे वोल्टेज पे क्लिक किया हमने और यहाँ DC पे किया, हम DC चाह रहे हैं, ठीक है। तो DC पे करें और इसको पैरेलल में लगा दें। और ये करंट वाला जो है, ये करंट वाला देखें ज़रा, इस पर डबल क्लिक करें, ये हमने सीरीज़ में लगाया है, ये देखें सीरीज़ में है ना, यस सर। ये सीरीज़ में लगेगा। और इसमें हमने करंट देखना है तो करंट पे क्लिक करें, इस पर करंट पे करें और DC करें और ओके कर दें, ठीक है। ये मल्टीमीटर कहाँ से आएगा, ये आप ना इसमें सिमुलेशन में जाएं, साइड पे है। नहीं सिमुलेशन में जाएं आप, उस साइड में भी आ जाएगा। और सिमुलेशन में कहाँ आता है ज़रा बताएं मुझे, किधर आएगा, कहाँ से आएगा, इंस्ट्रूमेंट्स में आएगा। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ये मल्टीमीटर पे क्लिक करें और ये इधर प्लेस कर दें, ये देखिए करें इधर प्लेस, हाँ इधर करें, ये मल्टीमीटर आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करें, आप वोल्टेज लेनी है तो जैसे DC वोल्टेज पे पहले है, रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, ओम मीटर, AC भी ले सकते हैं सारी, ठीक है। इसी तरह सिमुलेट में जाएँ, बाकी इंस्ट्रूमेंट देखें, ये देखें डिस्टॉर्शन एनालाइजर, और क्या है, वाट मीटर है, बॉडी प्लॉटर है, ये फंक्शन जनरेटर है, ऑसिलोस्कोप है, फ्रीक्वेंसी काउंटर है, 4 चैनल ऑसिलोस्कोप, ये सारे बॉडी प्लॉटर, बर्ड जनरेटर, ये सारे हमें सारे तो नहीं यूज़ करने, तो ये सारे ठीक है। लैब व्यू इंस्ट्रूमेंट के साथ भी इसका देखें लिंक है, लैब व्यू एक और सॉफ्टवेयर है, यस सर। तो ये आ जाएगा। अच्छा इसको डिलीट कर दें। अच्छा अब डायोड हमने लगा दिया। अब डायोड का हमें पता है, क्या पता है कि इसका फॉरवर्ड वोल्टेज 1.1 है यस सर। और इसका रिवर्स क्या है 100 है। अच्छा ठीक है, चले अब हम किसका 100 है। अच्छा बाकियों के भी याद रहने चाहिए, कौन देखें। सा लिया, वेरिएबल सोर्स लिया। अच्छा हाँ, ये जो सोर्स है इस पर डबल क्लिक करें तो इसके ऊपर नाम आ जाएगा, ये देखें DC_interactive_voltage। इसको आप लेना चाहें तो ये देखें, आप प्लेस में जाएं, कंपोनेंट्स में जाएं। पहला तो ये है ना कि इधर आप ऊपर सोर्सेज पे क्लिक करें और नीचे पावर सोर्स पे करेंगे तो वो आ जाएगा DC सोर्स, और नीचे सिग्नल वोल्टेज करेंगे तो इसमें इंटरेक्टिव वाला अवेलेबल होगा, ठीक है। सिग्नल वोल्टेज पे क्लिक करो खबर में। हाँ इसमें से जो फ्लो आप कह रहे हैं जिस तरह वो फॉरवर्ड वोल्ट में देखें कितने करंट पे है, सिग्नल वोल्टेज तो 1 एम्पेयर है वो, नहीं 1.1 वोल्ट है, लेकिन वो 1 वोल्ट कितने करंट पे है 1 एम्पेयर पे। तो बेहतर है कि 1 एम्पेयर पे कराएं अगर प्रॉपर एक से देखना चाह रहे हैं, ठीक है। किसकी, हाँ वो चेक करनी पड़ेगी, ऐसी है ना। तो हमने सिर्फ 1 एम्पेयर नहीं करवाना, हमने शुरू से हमने एक्सेल में ग्राफ बनाना है। हमने 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 0 0.1 0.2 इस तरह आप स्टेप्स ले लें और हर वैल्यू पे VD और ID नोट करते जाए। ये सोर्स वोल्टेज है एक। अब इसमें प्रोविजन ये है कि ये देखें जो आपका ये DC सोर्स है इस पर डबल क्लिक करें, हर दफ़ा आपको ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन सर इसमें सिंपल DC लगा और पीछे वाले में इंटरेक्टिव लगा हुआ हाँ इसमें इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव को ओपन करें। ये देखें इसमें कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें स्पेस पे क्लिक कर दें तो कीबोर्ड से आप स्पेस प्रेस करेंगे तो ये खुद ही इंक्रीमेंट करता जाएगा जो आपने इधर मेंशन किया होगा। फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट है, मैं 20 वोल्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और 0 से 20 वोल्ट जाएगा और इसका इंक्रीमेंट कर देते हैं हम 1%। तो 1 का क्या मतलब है
एक टेस्ट करेंगे तो एक डीसी इंटरेक्टिव वोल्टेज है ना, जस्ट आप समझे ऑटोमेटिकली कीबोर्ड से बटन प्रेस करके या स्पेस प्रेस करके आप इसको इंक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो रीडिंग लेते जाएंगे और एक्सेल में वैल्यूज डाल लेंगे, टेबल बन जाएगा, उसको ग्राफ बना लेंगे। तो ये इंडायरेक्ट तरीका है, सही है। ये क्या है सर? ये क्या, सर की ये हाँ की में देखें, अगर ए करेंगे तो कीबोर्ड से ए प्रेस करते जाएंगे तो अगली वैल्यू आती जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी नेक्स्ट स्टेप में, वो आपने लिखा हुआ है कि 20 अगर वैल्यू दी है आपने और 1% इंक्रीमेंट रखा है तो 0 के बाद 1% 20 का क्या होता है? सर 20.5 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 20.5 हो जाएगा। कितना होगा इंक्रीमेंट? 1% इंक्रीमेट लगाया है। इंक्रीमेंट 0 वोल्ट के बाद अगली वैल्यू क्या आएगी, कोई बताए? 1 आएगा ना। सर कितना आएगा? सर 0.5 आएगा। 0 उसने आपने नहीं बोला, आपका पॉइंट खत्म हो गया। 0 के बाद 10 का 1% तो 0.1 हाँ ये क्या कितना कितना 0.1 होगा 10 तो 0.2 आएगा, क्यों 20 का 1% क्या होता है? 0.2 0.2 ही होता है ना यार, 20 का 1% पता है ना। इनका रोल लिखना है यार, ठीक है। 29 लिख दिया। अब इधर नहीं बोल रहा, कितने लिखने तुम्हारे? बस एक दफ़ा टिक ठीक नहीं किया आपने। सर ये देखो। अच्छा रोल नंबर लिख रहे हैं, यस। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आप देखें इसके बाद अगर मैं इसको 20 की बजाय 50 कर दूं, अब 1% क्या होगा? 0.5 होगा, ठीक है। चले 50 कर दिया और 1% ओके कर दें। अब आप स्पेस, मैंने स्पेस उसको सेट किया ना, आप कोई और भी सेट कर अब। अच्छा सबसे पहले इसको ये करें कि इसको 0 पे करें। ये देखिए स्लाइड है ना, इस स्लाइड से 0 कर लें इसको, ये 0 हो गया। अब इसको रन करें, रन करने के बाद इधर से स्पेस दें, अभी 0 है ना। अच्छा रन करने से पहले ना इसको डबल क्लिक करें मल्टीमीटर पे, ये मीटर ओपन हो जाएंगे, ये रीडिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह, तो ये आप मीटर ऑन कर लें पहले, ये ऐसे, ठीक है, इनके करीब कर लें। अच्छा चलें, अब आप इसको करंट पे भी कर लिया आपने, डीसी करंट है ये, डीसी वोल्टेज है ये, डीसी करंट है, डीसी ये देखें डीसी करंट है ये, ठीक है। इसको आपने कंफर्म करना है। अच्छा अब आप इसको रन करें तो अब आप देखें ये 0, उधर हमने 0.5 दी हुई थी रीडिंग, कोई वैल्यू आ रही है, ऐसी है ना। तो सोर्स वोल्टेज नहीं देखनी आपने, वीडी इंटू आईडी ग्राफ बनाना है, ऐसी है ना। तो सोर्स वोल्टेज चेंज करके वीडी की वैल्यू और आईडी की देखनी। अब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, ये देखिए स्पेस प्रेस किया तो आपकी 0.5 वोल्ट हुई, लेकिन हमने कौन सी रीडिंग लेनी है पहली? ये मिली वोल्ट में 410 मिली वोल्ट इधर मेरे पास आ रही है और उधर 89 माइक्रोएम्पेयर। तो ये पहली वीडी और आईडी आ गई, एक रीडिंग आ गई। ये किसी की आई कि नहीं? किसकी आई? किधर आई? तो इधर अपने पीसी पे आई कि नहीं? तो इधर करें ना मेरे साथ, नहीं ये करें ना, ये तीन एक डायोड लगाना है, एक रजिस्टर लगाना है और एक आपने ये लगाना है, क्या नाम है, आ गई आपकी? हाँ ये देखें ना, करें। अच्छा ये परफॉर्मेंस का भी एक लगा दें, एक टिक, वो पहला टिक जो है ना हमारा एक क्वेश्चन पूछने का है, दूसरा इनकी परफॉर्मेंस है कि ये बीच में एक्टिविटीज भी कर रहे हैं नहीं, उसका भी टिक का, इनका आसमा का एक टिक कर दें, इनका वो भी हो गया, ठीक है। सर मेरा भी अच्छा अब आप मुझे बताएं आगे नेक्स्ट, ये हो गया आपका? चले अगला टास्क मैं किसी और से पूछूंगा, कोई और बताएगा कि जिसका हुआ, ठीक है। ये हो गया बस, ये एक का। अच्छा अब इसमें चलें किस किस का और हो गया वो भी करके दिखाएं मुझे। बस आप 100 रखें, मैं वैसे चेक कर रहा हूँ, आप वही रखें बस, ठीक। 461 होगी, 1 होम करें। ठीक है जी। अच्छा अब आप चलें, अब नेक्स्ट पेज प्रेस करें और रन रखना है आपने, इसको रन ही रखें, रन पे क्लिक रखें और स्पेस प्रेस करते जाएं। देखें ये आपकी वोल्टेज चेंज होती जाएगी, ये देखें वोल्टेज चेंज हो रही है और उधर से आपका करंट बढ़ता जाएगा, ऐसी है ना। तो ये देखें बढ़ाते जाएं और ये डाटा, दोनों डाटा वैल्यूज़ वीडी और आईडी ले लें, वीडी 590, 598, 600 या करते जाएं और वहाँ से आपको करंट मिलता जाएगा, ठीक है। और इसका इंक्रीमेंट ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितनी वैल्यूज लेनी है, ऐसी है ना। तो ये आप बढ़ाते जाएं स्टेप बाय स्टेप और आप रीडिंग्स लेंगे।
हाँ ये एक्सेल पे खुद बनाना है आपने, ये मैंने रीडिंग बता दिया, एक्सेल पे आप ग्राफ बना लीजिएगा, वो आप बनाते रहते हैं। तो एक स्टेप ये है, ये आपको बता दिया, वैल्यूज़ लेने का बता दिया। अब एक्सेल पे ग्राफ आप बना सकते हैं ना, टेबल बन गया आपका, सही है, इस तरह बन जाएगा। इंक्रीमेंट आप चेंज कर सकते हैं, आप अगर आप 20 वैल्यू की बजाय 10 लेना चाह रहे हैं तो इंक्रीमेंट डबल कर दें, मतलब आप उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब यही काम हम करते हैं इधर सॉफ्टवेयर में, मल्टीसिम में। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब अगला ओपन करें जरा, हाँ मल्टीसिम में अभी करेंगे, ठीक है। ये अगला नेक्स्ट वाला करें, ये अगला करें, ये जो मैंने ये वाला हो गया जी। अच्छा इसमें आप 1 and 4, ये देखिए अब इसमें हमने क्या किया, सिंपल डीसी सोर्स है 12 वोल्ट का, और साथ IN4002 करें, इसको रिप्लेस करें ज़रा, बस सिंपल है। और एक वोल्टेज प्रॉप हमने डायोड के क्रॉस लगा दी, जिसको VD कहा है हमने, ऐसी है ना। और एक प्रोब हमने ID लगा दी, यानी करंट प्रोब लगा दी, और उसका नाम डबल क्लिक करेंगे तो ये नाम ID इसको लिख लें, ठीक है। और वोल्टेज प्रोब पे आप इसको VD लिख लें, ठीक है। कैसे लगाइए, इसको मैं डिलीट करके दोबारा लगाता हूँ, इसको डिलीट करें, ये डिलीट करें ज़रा करंट भी। और वोल्टेज प्रोब लें, यहाँ से डिफरेंशियल वोल्टेज लें, और यहाँ इसका पहला पॉइंट लगा दें, और इसका रेफरेंस एंड पे लगा दें ऐसे, ठीक है। किधर लगा हुआ है, हाँ ये। अच्छा करंट प्रोब लगानी है तो करंट यहाँ से लें और यहाँ सीरीज में लगा दें, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन ऊपर है तो रिवर्स करनी है तो राइट क्लिक करके रिवर्स प्रोब डायरेक्शन कर दें, ये रिवर्स प्रोब कर दें, ठीक। नहीं उल्टी कर, नीचे करें, नीचे करंट रिवर्स, ठीक है। ये अब इनका नाम चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक करें, इसको VD कह दें, इसको PR1 की बजाय VD कह दें ताकि डायोड की वोल्टेज है। और करंट को आप कर दें, करंट पे क्लिक करें और इसको ID कह दें, ID, ठीक है। ये सर्किट बन गया आपका, नीचे से आपका ग्राउंड भी है। किस किस का ये बन गया है, किसका बना है, किसका बना है, हाथ खड़ा करें, किसका बन गया। अच्छा इसमें DC स्वीप में जाए आप, DC स्वीप में, DC स्वीप पे क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ वोल्टेज आएगी, ऐसी है ना। हाँ इधर आप वोल्टेज क्या लिखेंगे, रिवर्स वोल्टेज हमारी कितनी थी उधर डाटा शीट पे, सर 100 थी, तो 100 है तो हमने इसको, वो 100 रिवर्स है, रिवर्स का मतलब नेगेटिव साइकिल में थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -100 है असल में वो, तो हम उससे ज़्यादा रखेंगे ताकि हम वो वेव हम देख सकें। तो -200 है तो -100 -150 कर लेते हैं, क्या ख्याल, इसको लिखे 150 -150, क्या क्या करें, अब छोटा ही है ना, तो ठीक है ना, हम इधर ही जाना है ना, इधर ही। तो -100 तक तो वो जा रहा है, उससे ज़्यादा लेंगे तो पता चलेगा ना कि रिवर्स हुआ है कि नहीं। अच्छा फॉरवर्ड कितनी थी इसकी, 1.1 1.1 है तो इसकी हम 2 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड। और इंक्रीमेंट हमने 0.5 का ले लिया दरमियान में, डाटा पॉइंट दरमियान में जो 0.5, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 to 1 अच्छा ये 0.1 कर देंगे तो फिर इसको टाइम लगेगा, ये सिमुलेट करते हैं ना, टाइम लेगा, फिर जितना आप इंक्रीमेंट कम करेंगे तो इसको रन करें, इसको सेव करके यहाँ रन कर दें, या रन करेंगे तो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। रन करें ज़रा, हाँ इसको रिपीट कर दें। अच्छा DC स्वीप में जाएं, DC स्वीप पे क्लिक करें। अच्छा इसकी आउटपुट में जाएं, पहले आउटपुट पे, आउटपुट में ये बाकी रिमूव कर दें, हमें ID चाहिए, ये VD ID इसको भी रिमूव कर दें, और इसको रिमूव कर दें। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमें ID VD है ना, तो इसको रहने दें, चलो सेव कर दें इसको। अच्छा DC स्वीप में जाके क्या करना है आपने, एनालिसिस पैरामीटर में जाके यहाँ आपने जो स्टार्ट वैल्यू है इसकी, जो स्टार्ट वैल्यू है कहाँ से करना है, हमने थर्ड क्वाड्रेंट से शुरू करना है, नेगेटिव से। हम इसकी 100 -100 तो पहले ही है, हम उससे पहले शुरू करेंगे ताकि वो -100 पे ब्रेक डाउन हमें नजर आए। तो 150 कर दिया, 200 भी कर सकते हैं आप, -200, तो 150 कर दिया। और इसी तरह फॉरवर्ड जो है इसका 1.1 वोल्ट है, तो 1.1 है तो हमने 2 वोल्ट कर दिया या 3 वोल्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा। और 0.5 का इंक्रीमेंट है, इसको रन करें, ठीक है। अब देखें इसके अंदर आपको नीचे ये जो प्रोब है VD भी नज़र आ रहा है और ID भी, और हमें चाहिए सिर्फ ID, वाई एक्सेस पे ID चाहिए, ये दो आ रहे हैं ID और VD दोनों। अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, DC स्वीप में जाएं, आउटपुट में जाएं और VD को ऑफ कर दें, रिमूव कर दें। हाँ उधर से भी कर सकते हैं, हाँ उधर से अनचेक भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन परमानेंटली करना चाहें तो इधर से कर लें। अगर इधर से करेंगे तो हर दफ़ा आप रन करेंगे तो वो यही वैल्यू ID की आएगी,
लेकिन अगर आपने उधर से अनचेक किया ग्राफ से तो उससे ये होगा कि अनचेक कर देंगे तो उस वक्त तो रन हो जाएगा, अब क्लोज करके दोबारा रन करेंगे दोबारा दोनों आ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ रन करें ज़रा और इसको ऑटो जूम करें, ऑटो जूम, ये ऑटो जूम पे क्लिक करें और वाइट करें इसको, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक आ गई, ऐसी है ना। तो ये वी ए करेक्टरिस्टिक ये फॉरवर्ड में आ गया और ये रिवर्स में आ गया, ऐसी है ना। सर रिपीट करें बात। अच्छा अच्छा, इसके ना ये सर्कुलर नहीं है, ये थोड़ा सा डाटा पॉइंट्स के देखें ना, अगर डाटा पॉइंट्स इस पे क्लिक करें ये डाटा पॉइंट्स भी आ जाएंगे और ये इसको जूम करें, ये डाटा पॉइंट्स हैं आपके, ये इंक्रीमेंट है आपका 0.5 का, ऐसी है ना। यस सर। अच्छा, इसका इंक्रीमेंट चेक करना है तो कर्सर में जाएं, कर्सर पे जाके इसको थोड़ा जूम कर लें, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, और 2 कर्सर आप रखें ज़रा, एक पॉइंट पे एक रखें दूसरे पे दूसरा रखें, तो जो उसकी 2 कर्सर की x2 - x1 यानी dx जो आ रही है वो आपकी क्या होगी, ये देखिए कितनी आ रही dx 500 मिली यानी 0.5, तो 0.5 का हमने इंक्रीमेंट रखा था ना, ये 0.5 आपको शो हो गया। ये प्रूव हुआ किसी का। आप इसको ज़्यादा जूम कर लें ताकि एक्यूरेट रखना है तो कर्सर को क्लोजली उसके करीब करें ना, मैनुअली करें फिलहाल, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें नीचे dx कितना आया है, dx असल में क्या है x2 - x1 यानी कर्सर 2 की x की वैल्यू माइनस कर्सर 1 की x की वैल्यू, दोनों को माइनस करेंगे तो dx नीचे उसने डायरेक्टली दे दिया 500 मिली, तो 0.5, तो 0.5 ही हमने डीसी उसमें देखे ज़रा, डीसी में क्या रखा था, डीसी पे जाए, ये 0.5 रखा था, ये देखें जाए ज़रा, ये 0.5 रखा था हमने डीसी पे, ये वाला, ठीक है। अब इसको 1 करके मुझे करके दिखाएं ज़रा, 1 करें और आप रन करें और वही वो प्रूव करें कि ये 1 हुआ है कि नहीं। अब डाटा पॉइंट्स में जाएं, ठीक है, और ऑटो जूम कर लें, पहले डाटा पॉइंट्स पे इसको जूम करें, फॉर एग्जांपल किसी 2 पॉइंट्स के को जूम कर लें, मज़ीद जूम कर लें। अब इस पर कर्सर लेके आएँ, कर्सर पे आप एक कर्सर रखें इसके इस पॉइंट पे और दूसरा कर्सर पहले पॉइंट पे रखें। अब आप देखें इनका दरमियान dx कितना है, ये देखें तकरीबन आपका एग्जैक्ट नहीं आ रहा, चूँकि आप बिल्कुल उसको एग्जैक्ट प्लेस करेंगे तो फिर ये 998 या 1000 मिली आ गया। 1000 मिली का मतलब 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट रखा तो 2 डाटा पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ये होगा, यानी एक डाटा पॉइंट्स के बाद वो अगली रीडिंग जो लेगा उसके दरमियान वो डिस्टेंस रखेगा 1 वोल्ट का, 1 इंक्रीमेंट होगा वोल्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये किसका हुआ है, सर ये दोबारा समझा दीजिए। रन नहीं हो रहा। अच्छा डीसी में जाए ज़रा, दोबारा डीसी में जाए। अच्छा इसमें आपने आउटपुट में जाए, आउटपुट पे क्लिक करें, आउटपुट पे। अच्छा इसमें जो वीडी ऑफ कर दें, वीडी को रिमूव कर दें, आईडी रहने दें, सर वी को सारे ना रिमूव करें, ये हाल चेक करें, ये आईडी चले, हाँ अच्छा रिमूव हो गया तो फिर इधर से आप ले लें, ये देखें जो रिमूव होगा ये राइट साइड पे होगा, उसको आप ऐड कर लें। चले रन करें इसको, इसको ऑटो जूम कर लेगा, नहीं आ रहा ग्राफ, ग्राफ ही नहीं आ रहा। अच्छा अगर ग्राफ नहीं आ रहा तो इसकी क्या वजह हो सकती है, सर आ गया है ग्राफ। ग्राफ नहीं आ रहा तो इसको सॉफ्टवेयर को ऑफ करके ऑन कर लें, फिर यही हो सकता है। हाँ हाँ नहीं इनका ग्राफ आ ही नहीं रहा, ये देखें ना इनका ग्राफ नहीं, उनका ग्राफ आ ही नहीं रहा, डिलीट किससे आ गया, ग्राफ ही नहीं आ रहा, विंडो ही नहीं आ रही ग्राफ। वो कह रहे हैं जो ऊपर टैब्स खुले हुए हैं डीसी के बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं। ओ भाई ये तो इसका आ रहा है ना यार, वो लड़की और है उसका पीसी और है। सर आ गया। आप भी कुछ कर रहे हो या बैठे हो? सर मैं आपके सामने कर अच्छा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अब आप देखें, अच्छा आप उसको सॉफ्टवेयर ऑफ करें, इनका ग्राफ ही नहीं आ रहा ना असल में, सॉफ्टवेयर ऑफ करें, सेव करके ऑफ करके दोबारा उसको सर्किट को ओपन करें। मल्टी सिम ओपन करें, वहाँ से ओपन कर लें, वो बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा उसके पेज में। ओपन करें, ओपन न्यू नहीं ओपन, ये आ गया, ठीक है। चलिए अब रन करें। आपने सप्लाई इंटरेक्टिव डीसी क्यों यूज़ की हुई है, सिंपल डीसी सप्लाई यूज़ करें तो, सिंपल डीसी सप्लाई यूज़ की है।
हाँ? क्या हो गया आपका? 1 आ गया, किधर आया? जरा जूम करें। और किसी का आया ये मसला? समझ आया किसी को? नहीं, किसी को भी नहीं आया। ये देखिए क्या सर है, इस तरह तो मेरा भी 1 आ गया। किधर है? 1 आ गया। ये इनका रोल नंबर लिख लो यार, टिक कर सर लो। ये देखिए मेरा भी 1 इनका पहले टिक करो यार बस। रोल नंबर बोलो। अच्छा चलिए आगे चलें नेक्स्ट। परफॉर्मेंस का लगा। अब अगले टास्क में आपने बताना है, ठीक है? अब आपने नहीं बोलना अगले टास्क में क्या होगा। सर ये डीएक्स वाली बात दोबारा समझा दें। क्या? डीएक्स वाली बात हाँ DX वाली समझाए, कौन समझाएगा आप? अच्छा आपका ग्राफ अभी भी नहीं आया, देखें ज़रा, ट्राई करें, रन करें। अभी भी नहीं आ रहा तो फिर आप इसको पीसी को भी एक दफ़ा रीस्टार्ट करके देख लेंगे। सर्किट ठीक है, ज़रा चेक कर लें एक दफ़ा एहतियातन में, सर्किट ठीक है। फिर भी ना आए पीसी रीस्टार्ट करके, तो फिर आप इस सर्किट को दोबारा बनाएं। आपने बनाया लिया या खुद बनाया? अच्छा सर DX और DY दोनों ही 1 आ गए होंगे। ठीक है, चलें आप देखें 2 डाटा पॉइंट्स के, ये जूम करें इस तरह, ये जूम करें इनको, ये जूम करें। जब आपका ग्राफ आ जाए इसको जूम करें। 2 डाटा पॉइंट्स के दरमियान 2 कर्सर हैं आपके, उसको एक डाटा पॉइंट्स पे एक रख दें, ये इस तरह, दूसरे पे दूसरा रख दें। ये किसी भी डेटा पॉइंट किसी 2 डाटा पॉइंट्स पे हमने DX ही लेना है ना, हमने डिफरेंस लेना है बस, और सबका सेम होगा। सर तो अब 2 डाटा पॉइंट्स पे दरमियान देखें x2 - x1, ये कर्सर 2 है वो x2 है और कर्सर 1 x1 है। 2 डाटा पॉइंट्स के दरमियान DX जो है वो कितना आ रहा है? मेरा 1 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है? किस किस का है आगे? तो 2 डाटा पॉइंट्स ये 2। अच्छा ये आपके ये आ रहे हैं इसमें, ये रेक्टेंगल खत्म करें, ये राइट क्लिक करें और इसमें शो सेलेक्ट मार्क ऑन ट्रेस, इसको खत्म करें। शो ट्रेस ये वाला, हाँ ये खत्म करें। पहले ग्राफ में ऑटो जूम करें ज़रा, ऑटो जूम करने के बाद इस पर राइट क्लिक करके वो शो ट्रेस मार्क को अनचेक कर दें। किया सबने? अच्छा करने के बाद अब आप ज़रा जाएं इस पर, जूम करें इसको। अच्छा इसमें मैंने ये रखा हुआ है, ये देखें आपको शो ट्रेस लाइन है एक ऑप्शन, ये देखें शो ट्रेस लाइन इधर, ये इस पे आएंगे तो डाटा पॉइंट्स नज़र नहीं आएंगे, ये देखें नहीं नज़र आ रहे। अच्छा उसके बाद अगले पे जाएंगे तो सिर्फ डाटा पॉइंट्स नज़र आएंगे, ये देखें। और अगर तीसरे पे क्लिक करेंगे तो दोनों ऑप्शन नज़र आएंगे। ठीक है, अब इसको जूम करें इस तरह, ग्रिड डाउन कर लें अगर करना है तो, ये इसको जूम करें, ये इस तरह जूम करें, इस तरह पकड़े ऐसे जूम करते जाएँ। अब 2 डाटा पॉइंट्स आ गए, अब इसको कर्सर को ले जाएँ, कर्सर को क्लिक करें आखिरी डाटा पॉइंट पे और इसको 1 फर्स्ट पे, तो ये देखिए आपका DX आपका 1 आ गया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आएगा, हो सकता है आपने चूँकि मैनुअली कर रहे हैं तो थोड़ा सा जितना जूम किया होगा अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा। ठीक है, ये हो गया। एडवांटेज क्या है आपका? टाइम एक्सेस पे आपने टाइम, ये तो मैंने एक दिखाया ना, इस तरह किसी भी वेव का आपने 2 डाटा पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने टाइम देखना है, या ये तो मैंने ऐसे दिखाया, हो सकता है एक ऐसी कर वो AC सिग्नल है, हम चाहते हैं उसकी पीक देखना, पीक और उसका स्टार्ट पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस टाइम देखना चाह रहे हैं कितनी टाइम में पीक आई है। तो इस तरह के डिफरेंट एक सिग्नल के अंदर डिफरेंट टाइम डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टाइम स्पेन क्या है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चले, बस ये हो गया। नेगेटिव आ रहा है, ये क्या मसला है? नेगेटिव किधर आ रहा है? सर यहाँ नहीं नेगेटिव वो आपकी करंट प्रोब तो नहीं उल्टी लगाई है आपने, देखें ज़रा इसको ये कर दें इसके यहाँ से। खैर ये नेगेटिव हमारा भी नेगेटिव ही आ रहा है, तो नेगेटिव वोल्टेज आ रही है। अगर इसको आप पॉजिटिव करना चाहें तो नेगेटिव साइकिल करें, या इसको रिवर्स करके देख लें, ट्राई करें ज़रा होता है कि नहीं। अच्छा हाँ, नेगेटिव तो इसलिए आ रही है, नेगेटिव ये है ना कि कर्सर x1 जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, या मतलब एक की नेगेटिव होगी तो उसकी जब, हाँ तो वो उस तरह वो हो सकता है। चलें इसको छोड़ दें, आगे चलें नेक्स्ट। वैसे ऊपर जो ID करंट का नेगेटिव था वो मैंने करंट प्रोब रिवर्स किया तो उससे भी वो हो गई है। चलें इसको सर्किट को ऑफ करें। आपका वो मसला हल करें। अब क्या वजह क्या थी ये जो नहीं हो रहा था? मल्टी सिम ऑन किया सिंबल, हाँ दोबारा मल्टी सिम ऑन करें। जब ये ग्राफ ऑन ना हो रहा हो तो ये ट्रबल शूटिंग में ये हमें पता चला कि आपने मल्टी सिम को दोबारा ऑन ऑफ करना है। अच्छा चलें, अब आपका ये DC स्वीप में आपने देखा कि आपकी ये VI कर्व बन गई। अब यही कर्व बनाएं आप 1N4001 के लिए, अब रिप्लेस करें ज़रा 4001। रजिस्टर को छोड़ें, बस हमने देखा ना डिफरेंट वोल्टेज की वैल्यू डाली है, तो
उस डिफरेंट में करंट की वैल्यू चेंज हो रही है ना, रजिस्टर हमने फिक्स रखा है, हमने रजिस्टर से कोई बात नहीं है, करंट फ्लो होगा डिफरेंट जब वोल्टेज चेंज होगी। 100 रख दें, आप 100 ओम रख दें, 50 ओम रख दें, कोई रख दें, लेकिन एक फिक्स रखें बस, हम उसको नहीं चेंजना चाह रहे, हम सिर्फ V और I का कंसर्न है हमारा, ठीक है। अच्छा आगे चलें, इसको 1N4001 करें, ये भी जनरल पर्पज़ ही है। अब इसमें क्या होगा, इसकी डाटा शीट डाउनलोड करें, ज़रा ऊपर जाएँ। 401 का कितना है भला? हाँ इसी में गिवन है, ये देखें 401 का कितना है रिवर्स वोल्टेज? 50 है, तो इसका हम -60 रख लेते हैं, और इसका फॉरवर्ड वोल्टेज जो है 1.1 ही है, ये देखें ये वाला, ठीक है। तो हम इसमें DC स्वीप में जाएं और इसमें हम -60 रख लेते हैं, ठीक है। और 2 वोल्ट फॉरवर्ड है और 1 वोल्ट इंक्रीमेंट, 1 वोल्ट की बजाय 0.5 रख लें, मेरे ख्याल बेहतर है, क्योंकि फॉरवर्ड में इसका 0.5 होता है इस तरह। और रन करें इसको, तो अब आप देखें ये आपके दोबारा कर दियो डीसी स्वीप दोबारा ओपन कीजिएगा हावर भाई, किसे ओपन हाँ DC भी ओपन ताकि पता चल जाए सबको। ये हो गया आपका? किस किस का हो गया? सर मेरा हो गया। वेरी गुड। अच्छा अब आप ये करें कि अभी हम ब्रेक लेते हैं,